देव प्रतिमा या अपने इष्ट को ही सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा है कि मंत्र कैसे सिद्ध करें। अधिकांश लोग यही पूछते रहते हैं कि गुरुजी, हमें यह मंत्र सिद्ध करना है, इसे हम कैसे सिद्ध करें। और कई मंत्र ऐसे पूछते हैं जिनका किसी देव से संबंध नहीं है, उनका बीमारियों से और दूसरी क्रियाओं से संबंध है। मित्रों, हर मंत्र में किसी न किसी देव का नाम अवश्य रहता है। देव का हो या किसी ऋषि का नाम हो या किसी महापुरुष, सिद्धिदायक पुरुष जो हो, जिसके पास सिद्धियां प्राप्त हो, उसका नाम उसमें अवश्य रहता है। आप भी जब कोई मंत्र को सिद्ध करने जाते हैं तो यह कहते हैं कि यह मंत्र हमें सिद्ध हो गया। परंतु मित्रों, मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता। मंत्र तो स्वयं ही सिद्ध है। उसका नाम ले लो, मंत्र सिद्ध है। उसकी क्रिया, उसका ध्यान, उसका स्मरण, जिस मंत्र से जो देव संबंध रखता है, उस देव की प्रतिमा, उसकी सूरत, उसकी शकल, उसका कार्य और उसकी जितनी भी शक्तियां हैं, उसके विषय में जानकारी रखकर यदि कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करता है तो उसे उस देव की शक्ति प्राप्त होती है। मंत्र की शक्ति नहीं। मंत्र केवल उस देव तक पहुंचने के लिए या उस तक हमारी स्तुति या प्रार्थना या विनय पहुंचाने का एक माध्यम का कार्य करता है। बहुत लोग इसी भ्रम में हैं अभी कि हमें यह मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र तो स्वयं सिद्ध रहता है, उसको सिद्ध क्या करना है आपको। किसी ऋषि ने जो बनाया है या किसी महापुरुष ने या भगवान शंकर ने जो मंत्र बनाए हैं, वो तो सिद्ध होंगे ही। जब कोई सिद्ध पुरुष कोई शब्द उच्चारण करके किसी व्यक्ति को बता देता है तो वही मंत्र बन जाता है। जैसे कोई सिद्ध पुरुष है, कोई उसके पास दुखी व्यक्ति गया कि महाराज, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, हर समय मेरे शरीर में दर्द रहता है और मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। बोला, अच्छा महाराज, प्रार्थना कर रहा है अपने सिद्ध महात्मा से, महाराज मुझे इसका कोई उपाय बता दीजिए। महाराज जी ने उनको एक उपाय बताया कि आप एक काम करिए, अपने जूते चप्पल उतारिए, पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और वहां से एक पत्ता तोड़िए। उस पत्ते को लेकर राम राम जपते हुए ऊपर से नीचे तक 5 बार उतारिए और उस पत्ते को जल में छोड़ दीजिए, बहते हुए। बहता जल ना मिले तो किसी तालाब में छोड़ दीजिए, आपका दर्द शांत हो जाएगा। यह उस साधु या सिद्ध पुरुष द्वारा बताई हुई क्रिया सत्य हो जाती है, क्योंकि मंत्र में शक्ति नहीं, उस व्यक्ति में शक्ति है, उस महापुरुष में शक्ति है। ऐसे ही उस देव में शक्ति रहती है। जो उसने वचन निकाले हैं, उस महापुरुष ने या उस देव ने, उसके पास जो शक्ति है वह आपको आने लगती है जब हम बार बार उसका नाम लेते हैं या उसे याद करते हैं। तो अधिकांश लोग यही कहते हैं कि हमें मंत्र सिद्ध हो गया। आपको मंत्र सिद्ध कहाँ हुआ? मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, आपका ध्यान सिद्ध हो गया। उस प्रतिमा पर, उस देव पर, उस इष्ट पर आपने ध्यान लगाकर प्रार्थना की कि प्रभु, आंख बंद कर ली कि प्रभु मेरा यह कार्य हो जाए, और उसका नाम शुरू कर दिया। मान लीजिए ओम नमः शिवाय सही। जब आप ओम नमः शिवाय जाप करेंगे तो प्रभु शंकर का तो आप ध्यान करेंगे ना।
परंतु जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, आपको किसी ने वैसे ही कोई मंत्र बता दिया, तब आप किसका ध्यान करेंगे? तो क्या फिर वो कार्य करेगा? नहीं करेगा। ये पूरा भ्रम है लोगों का कि हमने मंत्र सिद्ध कर लिया या हमको मंत्र सिद्ध कराना है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हमको कोई देव देवता या कोई महापुरुष सिद्धिदायक सिद्ध करना है तो वह सिद्ध हो जाए। सिद्ध का मतलब ये होता है कि वह आपकी बात को माने, आपको शक्ति प्रदान करे, उसका नाम सिद्धि है। कार्य की सिद्धि जैसे बोलते हैं, तो कार्य की सिद्धि क्या है? तो वह कार्य हम करना सीख गए, कार्य सिद्ध हो गया हमारा। कोई कार्य सफल हो गया तो हमारा कार्य सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से उस मंत्र की क्रिया भी है। यदि हम उस मंत्र को जाप करते करते उस इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते हुए जाप करते हैं और उससे हमको शक्ति प्राप्त होती है, तो हम कहने लगते हैं कि हमें वह सिद्ध हो गया है। हमें गायत्री मंत्र सिद्ध हो गया है, हमें राम जी का मंत्र सिद्ध हो गया है, हमें हनुमान जी का मंत्र सिद्ध हो गया है, भैरव जी का हो गया, ऐसा लोग बोलने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग समझदार ये भी कहते हैं हनुमान सिद्ध है इनको, भैरव जी सिद्ध है इनको, राम जी सिद्ध है इनको, काली जी सिद्ध है, ऐसा भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा। वह सही बोलते हैं कि काली जी सिद्ध है। तो ये मंत्र बनाया गया है उनसे प्रार्थना के लिए और उनका स्मरण करने के लिए, बार बार और ध्यान करने के लिए। तो आप लोग अपने भ्रम को दूर करके ये ध्यान कर लीजिए, मंत्र कभी कोई सिद्ध नहीं होता। मंत्र केवल सिद्ध होगा तो फिर तो आप आंख बंद करके रहते जाइए। इसीलिए आपको उस इष्ट और देव के प्रति ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। और ध्यान लगाने की क्रिया के लिए हमने एक बिंदु त्राटक बताया है। आप गुरु दीक्षा लेकर बिंदु त्राटक सीख लें। इससे बेहतरीन और इससे सरल साधना कोई नहीं है। आपकी 41 दिन की साधना है, 41 दिन में आपको बिंदु त्राटक सिद्ध हो जाएगा, बशर्ते आप कर्मशील हों, क्रिया करने वाले हों, नियम और संयम से रहने वाले हों, तो 25-30 दिन में यह सिद्ध हो जा सकता है। आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब नकारात्मक आपके साथ एनर्जी है, तो यह आपकी इच्छा है और यह आपका दुर्भाग्य भी है। इतना सब कुछ होते हुए, जानकारी प्राप्त होते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो यह आपका दुर्भाग्य ही माना जाएगा। इतनी सरल विधियां हम डाल रहे हैं, फिर भी कोई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मुझे आप कोई दोषी न माने। फिर भी मैं लोगों को व्हाट्सएप पर और फोन द्वारा जो जानकारी चाहते हैं मैं उनको देता हूं और उन्हें यही बताता हूं कि गुरु दीक्षा लेकर कुछ ना कुछ कार्य करो, जिससे यह जीवन आपका पार हो जाएगा और आने वाले संकट भी दूर होते रहेंगे और जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता भी प्राप्त होती रहेगी। तंत्र क्रियाएं इसके बाद में आती हैं। तंत्र क्रियाओं के साथ भी ईश्वर का संबंध जुड़ा हुआ है। उनमें भी अगर आप सोचते हैं तंत्र क्रिया ऐसे ही काम कर जाए, उसमें ग्रह है, नक्षत्र है, योग है और फिर वह वस्तुएं हैं और फिर उसको कोई टोकना नहीं चाहिए, ये सारी क्रियाओं का ध्यान रख के आप जब करेंगे तब वह तंत्र क्रिया कार्य करती है। और ज्यादातर तांत्रिक लोग रात में करते हैं, जब कोई टोकता नहीं, क्योंकि रात में कोई जग ही नहीं पाता डर के मारे, सब लोगों को डर लगता है अंधेरे से। इसीलिए हमने अंधेरे की यानी काला बिंदु बनाया, जो अंधेरे वाला बनाया है, यानी अंधेरे से उजाले की ओर निकलना। आप अगर सूर्य की दीपक की पहले से करेंगे तो उजाला कहां से प्राप्त करेंगे? उजाला तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए पहले शुरू करिए आप बिंदु त्राटक से, फिर करिए आप दीपक त्राटक, दर्पण त्राटक, सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक और तारा त्राटक, कई त्राटक है। अंधाधुंधी करने से अच्छा है ज्ञान प्राप्त करके कोई त्राटक किया जाए। सूर्य में त्राटक का मतलब है कि आप में परिवर्तन करने की शक्ति आ जाना, किसी भी पदार्थ को एक दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर देना, पत्थर को मिश्री में बदल देना, मिश्री को पत्थर में बदल देना। अगर आपने सूर्य पर त्राटक किया, इसका मतलब आपको उसकी पूर्ण जानकारी हो गई। त्राटक करने का मतलब यह नहीं है
कि आपने खाली देख लिया और आपने सूर्य का प्रकाश देख लिया, बस ये हो गया। ऐसे ही काले बिंदु का है कि काला बिंदु आपने देख लिया और देख के बंद कर दिया, बोला कुछ नहीं, काला बिंदु देख लिया हमने, हो गया, और प्रकाश दिखने लगा उसमें। ये कोई क्रिया नहीं है। आगे आपको बहुत दूर तक देखना है और बहुत दूर तक उसका परिणाम भी आता है, आपको उसमें अनुभव भी मिलते हैं, अनुभव भी कराते हैं, उसको हम सिद्ध भी कराते हैं, चेक भी कराते हैं कि आपको सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। जब आपको सिद्ध हो जाता है फिर उससे हम कार्य करना बताते हैं कि आप इससे कैसे अपने जीवन में कार्य करेंगे। अच्छे कार्य करने के लिए कार्य तो आप बुरे भी कर सकते हो उससे, क्योंकि उससे संकल्प शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ जाती है और यह त्राटक की शक्ति, ध्यान शक्ति भी जुड़ जाती है, तब वह सारा कार्य करती है और आप जो चाहते हैं वह होने लगता है, पूर्वानुमान भी होने लगता है। इसलिए मेरे मित्रों, मंत्र सिद्धि को समझकर ही आप साधना करें, उसका परिणाम भी समझकर करें कि इसका परिणाम कब हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही नहीं कि किसी ने मंत्र दे दिया और आप करते जा रहे आंख बंद करके, उससे कुछ परिणाम मिलने वाला नहीं है, ना कोई लाभ प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप करें। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं। आपको प्रभु सद्बुद्धि भी दें और आप जो कर रहे हैं उसमें सफलता भी प्राप्त हो। यही मेरी आपको सच्ची शुभकामना है।